अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। बडगाम चेयर लिफ्ट ऑपरेशन की कामयाबी हम सब का इज्तिमाई क्रेडिट है और इस हवाले से जो जवानों ने हिस्सा लिया पाक फ़ौज के और मकामी लोगों ने उनके एजाज़ में तकरीब का इनकाद हुआ और उनको खराज तहसीन पेश किया गया और सताइशी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। दूसरी तरफ मुल्क की सियासी सूरत हाल आज तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को 28 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म बहुत दिनों के बाद चेयरमैन PTI के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ नरम गोशा इख्तियार किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अब एक उम्मीद की जा रही है, उम्मीद नज़र आ रही है PTI के जो हामी लोग हैं कि हो सकता है मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन का मामला है। अब निगरान वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है कि वो डे टू डे अफेयर्स तो ज़रा उन्होंने चलाने हैं और साथ ही साथ 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। इसके ऊपर मुशावरत हो रही है। जमीयत उलमा इस्लाम PTI के वफूद की चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें भी हुई। PTI ने अपने इलेक्शन कमीशन के सामने नुकात भी रखे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल होगा जिसमें फ़ैसला किया जाएगा कि एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाएंगे। और पाकिस्तान पार्टी चाहती है कि इलेक्शंस वक्त पर हों, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, निगरान हुकूमतें अभी नहीं आई थी, उसी वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह ऐलान कर दिया था कि इलेक्शंस 90 दिन में नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी नई मरदमशुमारी अलगाबंदियों के तहत इलेक्शंस होंगे और जब हमने देखा कि उन्होंने ये ऐलान किया उस वक्त तक, उसके बाद शायद एहसास हुआ पाकिस्तान पार्टी को भी कि मामला अब लंबा जाएगा। अब निगरान सेटअप ज़रा आ चुका है। इंतखाबात के वाले से प्रेशर तो है, देखना यह है कि क्या ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे और इस प्रेशर का जो फ़ायदा है वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाह रही है इलेक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन चाह रही है। क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून उस शिद्दत से इलेक्शन नहीं चाह रही, मुतालबा उस तरह सामने नहीं आ रहा। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो में मुसर्रत नियाज़ी साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। नियाज़ी साहिबा खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, सीनियर कानूनदान हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। जी बहुत शुक्रिया जी। सर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। किस तरह देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के हवाले से, और वैसे भी जब हम देखते हैं पिछले कई दिनों से और जब से चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी हुई और उससे पहले ज़रा 9 मई के बाद थोड़ा सा आज रिलीफ कह लें या एक नरम गोशा कह लें अदालत की तरफ से सामने आया। आप पूरी कानूनी इस मामलात को देख भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, ट्विटर पे भी, प्रोग्राम्स वगैरह में भी। किस तरह देख रहे हैं, कोई बेहतरी है, अब चीज़ें स्मूथ होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखें बात तो बड़ी वाज़ेह है। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने खुद भी कह दिया कि जब सजा कम हो तो उसमें तो अपना सरकार को, स्टेट को नोटिस करने की भी जरूरत नहीं है। और हम पहले दिन से यही बात कर रहे थे कि जैसे अपील दायर हुई है, अपील की फौरन समाअतों के पहले दिन ही मुअत्तल होना चाहिए था। अब तक जितने दिन इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, हम समझते हैं, हम ये वाज़े तौर पर समझते हैं कि ये नाजायज हिरासत है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि ये फौजदारी जुर्म नहीं है, ये ना करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस का मामला है, ना ये कोई डकैती, चोरी, लूटमार का केस है। बुनियादी तौर पर आपने एनुअल स्टेटमेंट दाखिल कर दी थी। एनुअल स्टेटमेंट के अंदर कोई आगे पीछे अगर कोई चीज हो जाए भी, वैसे अगर आप नॉमिनेशन पेपर में अगर देखें तो उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन होती है। यहाँ जो है ना एनुअल स्टेटमेंट में आज तक ये पहला केस है और बड़ा सीधा केस है, कोई इसमें बड़ी इबाहम नहीं है। आज भी मैं समझता था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सजा मुअत्तल कर देगी। अब उम्मीद है कि शायद सजा मुअत्तल मैं देख रहा हूँ। एक समझिएगा बात, सेक्शन 137 के तहत, सब सेक्शन 4 के तहत आपको 120 दिन के अंदर इस्तगासा दायर करना है। आपने 3 साल बाद इस्तगासा दायर कर रहे हैं। तीनों सालों में अगर देख लें तो वो उसके बाद इस्तगासा दायर ही नहीं हो सकता। फिर आगे बात आ जाए, ऑडियो में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, दोबारा उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन अब तक की जो गुफ्तगू आपने उनकी सुनी भी है, चूँकि थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बात करने,
इंसाफ की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये फ़ैसला जिस तरह का फ़ैसला आया और अब एक उम्मीद की जा रही है, आप किस तरह देखती हैं ये वाकई इतना ही ऐसा फ़ैसला है कि सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर इसको सुना गया इसी तरह? देखिए, बात दरअसल ये है सफ़ीर भाई कि ये अदालतों का काम है कि किसको वो रिलीफ दे रहे हैं, किसके लिए वो जब केस चलते हैं तो यकीनी सी बात है उसकी तहकीकात भी होती हैं और अपने अपने जो वकला होते हैं जी। वो अपने मौकिल के लिए तमाम चीज़ें सबूत के तौर पर पेश भी करते हैं। तो मैं नहीं समझती हूँ कि अगर खान साहब की को रिलीफ मिलता है या वो देखिए वो जेल में है या जेल से बाहर आते हैं तो मुकदमात का तो सामना करना ही पड़ेगा। इस चीज़ को तो हम नहीं कह सकते और हम कम अज़ कम जब तक कोई केस जुडिशरी में चल रहा है हम उस पर किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। उसकी वजह ये कि अगर जुडिशरी जो फैसला करती है, मैं समझती हूँ कि कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा तस्लीम किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के जो चेयरमैन थे शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी जुडिशरी कत्ल हुआ। लेकिन हम समझते हैं कि जो कुछ भी मौज़िज़ अदलिया कर रही है वो जाने, उनका काम जाने, और अगर वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हैं तो मैं समझती हूँ उन पर क्वेश्चन नहीं होगा, और इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होंगे तो यकीनी सी बात है हर इदारे पर क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए इंसाफ के तकाज़े तो पूरे होने चाहिए। पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है, अब भी हो रही है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून कह रही है, ख़ुद मरियम नवाज़ कह रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब जब नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर किसी कसूर के आईनी सख्त सज़ाएँ सुनाई गई थी, आप भी शामिल थे, क्या इस वक्त इस तरह का कोई सवाल आपने पूछा था? ये सब आपको इमरान खान के लिए याद आता है? पिछली बार आपने तो तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? देखिए मैं देखिए कम अज़ कम ठीक है, साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ भी बकौल उनकी पार्टी के, या जो कुछ भी ज़्यादती हुई या नहीं हुई, उनको जाएं, वो आएँ, केसेस का सामना करें। ठीक है, हम ये नहीं समझते हैं कि नहीं है, अगर गलत है सही है वो आवाम के सामने भी आ जाएगा और मौज़िज़ अदलिया भी उसको देख सकती है। अगर वो मुल्क से बाहर होंगे तो जाहिर सी बात है। देखिए मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले भी इन्हें कहा था कि आप आएँ, अदालतों का सामना करें, तो हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, अज़ीज़ सदीक साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। अज़ीज़ साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आवाज़ आ रही है, आपको आ रही मेरी आवाज़? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़ से। इससे पहले हम बात भी कर रहे थे, मरियम नवाज शरीफ ने भी ट्वीट किया अदालतों के ऊपर तनकीद, जितने भी जजेस हैं उनके ऊपर तनकीद मुस्लिम लीग नून का वतीरा रही है, और आज भी वो कह रही हैं कि जिस हालत में चोरों को रखा जाता है इससे बेहतर हालत में रखा गया है। ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं, यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। महीनों सफाई के मुतअद्दिद मौके दिए गए मगर बंदयाल साहब का लाडला इनकी नाक के नीचे अदालत से भागता रहा, तब क्यों ना बोले? मरियम बीबी कह रही हैं जनाब। अच्छा, देखिए मैं दो तीन चीजें आपको जरा समझ नहीं है। पहले तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ मरियम बीबी को, इन्हें लाइव ले लीजिएगा, मेरे साथ बड़ा मजा आ जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, ये फौजदारी जुर्म नहीं है, ये कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस नहीं है जो लूट मार की थी, एवनफील्ड में घर बनाए थे या कोई डकैतियां की थी। एक बुनियादी तौर पर है कि सालाना गोशवारे जमा कराने, अगर उसमें कुछ सालाना गोशवारे में इलेक्शन कमीशन के पास कोई गलती हो तो वो कहते हैं कि ये करप्ट प्रैक्टिस होगा। ये कौन सा करप्ट प्रैक्टिस इसके अंदर? और ये बड़ी वजाहत के साथ बात है। और दूसरी बात जो बातें करती है ना कि जेल में इन्हें तो भेजना था अटियाला जेल में, अटक जेल में क्यों ले गए? ये कोई दहशतगर्द था? ये कोई करप्ट आदमी था जो जिस तरह के नवाज शरीफ और इस खानदान ने लूट मार की हुई है? हकीकत है नहीं है। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि 4-6 चीजें हैं। एक तो ये कह रहे ना कि अपना जनाब बड़ा टाइम लिया, कौन सा टाइम लिया? जब से 342 की स्टेटमेंट हुई, शहादतें हुई, प्रोसीडिंग तो तब शुरू हुई है। और जब प्रोसीडिंग शुरू हुई है शहादतें लेने के लिए, जब 342 का इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी अपनी शहादतें पेश करनी है, शहादतें पेश करने के लिए उन्होंने कहा जी 12 बजे तक लेके आए। 12 बजे कौन लेके आएगा सुबह 4 घंटे के अंदर? उन्होंने कहा टाइम दे दे, टाइम नहीं दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट 3 दफा कहती है कि दायरा इख्तियार तय करें, फिर आती है दायरा इख्तियार तय करने के लिए 4 तारीख को, फिर छुट्टियों में बुलाया जाता है उन साहब को, इन जज साहब को, और आपके वजीर कानून या बाकी लोगों के बहुत ही करीब जज साहब समझे जाते हैं। फिर जज साहब आते हैं 4 तारीख को, 5 तारीख को ये 12 बजे फैसला रिजर्व करते हैं, 12:30 बजे 30 सफ़े का फैसला सुनाकर चले जाते हैं। बात तो वो समझे,
और यही मामला है, सुप्रीम कोर्ट के सामने था, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने क्या किया। इलेक्शन अपना यूं समझिएगा, मैं नाम, इलेक्शन कमीशन में वकील कौन है? अमजद परवेज का नवाज शरीफ खानदान से क्या ताल्लुक है? चलिए आपको पता होना चाहिए। उससे आगे जितने भी इलेक्शन कमीशन के केसेस हैं उन सब में यही तो, आज इरफान कादर आ गया, इरफान कादर का क्या ताल्लुक है इन लोगों के साथ? आप समझ आइएगा। अब आप मुख्तसर बता दूं आपको कि केस है क्या। केस ये है कि सालाना गोशवारे जमा कराने हैं, 30 जून तक ही होते हैं, दिसंबर में जमा होते हैं। उसके 120 दिन बाद, यानी 2019 वाले जो है ना, ये आपको अप्रैल 2020 में एक्शन लेना था, नहीं लिया। 2021 अप्रैल में लेना था, नहीं लिया। उससे अगला अप्रैल 2022 में नहीं लिया। ये टाइम लिमिट, टाइम बार हो चुके हुए हैं। फिर अगला बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन और 4 मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं। फिर अगली बात है ये मियां वाली का केस है इस्लामाबाद में, क्यों टेकअप कर लिया। फिर अगली बात जो है कि आपने शहादत का मौका नहीं दिया, फिर आपने दायरा इख्तियार तय नहीं किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कलैदानी दरखास्त पेंडिंग पड़ी है, वहां चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उसको डिसाइड नहीं करते हैं। लाहौर में 5 मेंबर बेंच बैठ के सारे मामले को देख रहा है। इलेक्शन कमीशन आप देख लेना, इलेक्शन कमीशन अगर नहीं करा रहा तो इलेक्शन ही कराना ना, बाकी क्या है, वो नाहल कर देता है जनाब, वो तोशाखाना में आ जाता है, वो प्रॉपर्टी फंडिंग में आ जाता है, वो तूने इलेक्शन कमीशन में आता है। ये वो सारी चीजें जो समझने वाली बातें हैं, ये बुनियादी तौर पर अपने आईनी इख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और यही ज्यादती है। अभी भी जितनी भी इमरान खान साहब की इतने दिन की गिरफ्तारी जो है ना जेल में, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। इसमें कुछ नहीं, अजहर सिद्दीकी साहब इसके ऊपर इतने बड़े अजीम लीडर को कैद कर दी। जी अजहर सिद्दीकी साहब इसके ऊपर आप बारहा लिखते भी हैं, ट्वीट भी करते हैं और प्रोग्राम्स में भी बात करते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़बरदस्त इनकी टीम्स काम कर रही हैं मुस्लिम लीग नून की, चाहे वो अदालतों के अंदर हो, इलेक्शन कमीशन के अंदर हो, बी टीम्स इनकी हर जगह बैठी हुई हैं। फिर क्या वजह है कि अभी भी ये अवॉइड कर रहे हैं इलेक्शन है? अब तक जो मुतालबात सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आपके सामने ही है, उनके ऊपर कितने मुकदमात हैं और कैसे उनको अंडरग्राउंड होने पे मजबूर किया हुआ है, और जो बाहर है उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शायद अब एहसास हुआ है कि गेम उनके हाथ से निकल गया, वो भी मुतालबात कर रहे हैं जी कि फौरी इलेक्शंस होने चाहिए। आपको लगता है कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे? आज चूँकि अमरीकी सफ़ीर की भी ने भी कहा है कि मुल्की मुस्तकबिल के लिए रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अच्छा देखें, मुझे सिर्फ ये बताएं कौन सा मुल्क ऐसा है कि जिसमें दूसरे मुल्कों के सफीर इलेक्शन कमीशन से मिलते हैं? ये हमारी औकात ही है, बुरा मानिएगा, ये हमारी औकात। और बड़ा वजह देखे ना, मैं तो सारे इलेक्शन कमीशन को देखता आया हूँ। 7 अप्रैल 2022 जब वो तरीके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील की थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन पेश हुआ। उसने कहा 7 महीने में इलेक्शन हम टाइम दे दें। उसके बाद आपने देखा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन उन्होंने कराया नहीं। यानी उस वक्त कौन सी हल्का बंदियां थी? उस वक्त 2 बहाने थे इनके पास कि जनाब एक तो इलेक्शन इकट्ठी होना चाहिए, हालांकि ये नहीं है, दूसरा पैसा नहीं है। बाद में साबित हो गया पैसा भी आ चुका। अब ये जो बहाना है ना अपना हल्का बंदियों वाला, आर्टिकल 51 में सीटें कम या ज्यादा अगर करनी है ना तो उसमें तरमीम करनी पड़ेगी, 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको, सिर्फ कह देने से नहीं हो सकता। ये ठीक है, आप इसको यूं कहते रहे कि जनाब हल्का बंदिया करा ले, रोका कुछ तो वो तो प्रोसेस चलता रहेगा अपनी जगह। लेकिन इलेक्शन जो पूरा स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिवॉल्व करती है कि 5 साल बाद असेंबलियां तहलील होंगी, उसके 60 दिन में इलेक्शन होना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जानबूझ के 3 दिन पहले असेंबली तहलील की ताकि 90 दिन हो, जो कि मैंने नोटिस डाले हुए हैं। मैंने 16 जुलाई को नोटिस डाला, 26 जुलाई को नोटिस डाला। जब असेंबली तहलील कर दी, मैंने सदर पाकिस्तान को कहा कि आइन के आर्टिकल 48, और सदर पाकिस्तान ने आपने देखा कि वो बाकायदा खत लिखा, उन्हें आया मुशावरत करके। आज भी बड़ा क्लियर हूं, सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख देनी है। वो क्यों लेट कर रहे हैं? नोटिस दिया हुआ है, मैंने आईनी दरखास्त तैयार कर ली है। आज वजारत कानून से मुशावरत भी तलब कर ली है। वजारत कानून जो कि निगरान हुकूमत की है, बड़ी बुरी तरह से फंस चुकी है। अल्टीमेटली मामला जो मैं देख रहा हूं कि सियासी जमातें बड़ी बुरी तरह फंस चुकी हुई हैं। अब देखें ये क्या करती हैं या क्या हालात बनते हैं। लेकिन इतना बता दूं कि हालात इनके लिए अच्छे नहीं हैं, और जमहूरियत जिस तरह से इन्होंने पकड़ के डीरेल कर दी है, सर जमहूरियत से को दूर कर दी है। कल इनके भी गिरफ्तार। जी आखिरी पॉइंट मैं लूंगा, फिर मुसरन अली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा कि अभी निगरान सेटअप आया नहीं था, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे, तो उसी वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जी इलेक्शंस तो 90 दिन में नहीं हो सकेंगे, चूँकि नई मरदमशुमारी हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकफुट पे नज़र आई, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक लग रहा था कि शायद सिंक हो चुके हैं। बलूचिस्तान में आपने देखा कि कुछ लोग शामिल हो रहे थे, और ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब से भी आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी की जा रही थी सेंट्रल पंजाब की तरफ और अपर पंजाब की तरफ।
वो पेशकदमी भी रुक गई। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहसास हो गया कि मामला उनके हाथ से भी निकल चुका है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो एहसास ये पहले दिन का है। वो चूंकि आपस में कमिटमेंट करके तय करके ये इनके साथ चले थे। अब उन्हें अब देखें ना, अगर यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा होती या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब होते, ये इनके साथ चलते। यहाँ अगर मौलाना शाह अहमद नूरानी जैसे लोग होते, यहाँ अगर गुलाम मुस्तफा जदयू जैसे लोग होते, मलक महराज खालिद जो जमहूरियत पसंद थे, नवाबजा नसरुल्लाह होते, तो ये जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है ये हो पाता। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप लीडर सबकी देख लें, वो सब कहते हैं कि 5 साल में यानी आपने एक दफा अगर इलेक्शन, जिस तरह वैसे निगरान आपने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन डिले कर दिए, अगर आज आपने कौमी असम्बली के भी इलेक्शन इस तरह डिले किए ना, तो आइंदा एक बहाना बन जाएगा। अब इस वक्त मुल्कों में, अभी मैं आपको बताता चलूं, अगर ये इकट्ठे ना हुए तो फिर ये इलेक्शन ये भूल जाएं। फिर किसने कहा इलेक्शन? जब एक दफा इलेक्शन को उस प्रोसेस से आप निकल गए, फिर मर्जी इलेक्शन आज कराएं, कल कराएं। ये माजी है सर, 90 दिन का कहकर 10-10 साल कोई नहीं इलेक्शन हुए। तो ये देखें ना, यही तकलीफ दे बात है कि अगर अभी भी आपको होश न आई, इन्हें चाहिए सबको मिसाके पाकिस्तान करें। और इमरान खान साहब से जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो ज्यादतियां कर रहे हैं लोग, इससे मिलेगा क्या? आप खुद अपने हाथ से प्लेट में रखकर जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, जमहूरियत का रेप कर रहे हैं। कब तक इस तरह मामला लेकर चलेंगे आप सारे मामला? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब हज़रत सिद्दीक साहब, अपने वक्त दिया। और वो बता रहे थे कि इस वक्त तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को साथ खड़ा होना पड़ेगा। मिस्टर नज़ीर साहबा गुफ्तगू आप सुन रही थी, इसमें कोई शक नहीं, सब लोगों को साथ तो खड़ा होना होगा। अदरवाइज़ ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं बचेगा जिसके लिए आपकी टॉप लीडरशिप ने शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी। और इनफैक्ट 2008 से लेकर आज तक जो जैसी भी जमहूरियत है, हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर मुद्दत पूरी नहीं कर सका, लेकिन कम अज़ कम 5 साल पार्लियामेंट जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करती रही है। अब ये, और इलेक्शंस भी वक्त पे होते रहे हैं। 2013 में इलेक्शंस हो गए, 2018 में इलेक्शंस हो गए, अब 2023 में इलेक्शंस होने चाहिए थे, बदकिस्मती से 2023 में नहीं हो पा रहे। चलें 24 के शुरू में हो जाए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो फर्स्ट डे से ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन अपनी आइनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कल हमारी यानी कि पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसका इजलास है, और जो भी कमेटी तय करेगी तो हमारा जो लोग हैं जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे, जिस तरह आज पीटीआई ने और जमीयत उलमा इस्लाम ने बात की। ठीक है, मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन को कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एडमिट करेगी कि उसको तूल पकड़ना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। देखिए, इस वक्त तो जमीयत उलमा इस्लाम भी कह रही है, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है। पीटीआई तो पहले भी कह रही थी, फिर आप कह रहे थे नून लीग अभी भी खामोश है। नून लीग आपके साथ उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी जब पंजाब में भी डिले हुए तो उस पर भी कहा कि इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए। किसी कोई एक दिन कोई ऐसा स्टेटमेंट आप नहीं निकाल के दे सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकफुट पे गई हो। इस पे बात करते हैं। बैकफुट पे जाने का मकसद इलेक्शन से नहीं, बैकफुट दूसरे मामलात में आप बैकफुट पे गए। नहीं, मैं इलेक्शन पे भी नहीं गए और ना ही किसी और मामले में। इलेक्शन अल्लाह करे हो जाए, इलेक्शन आपके सामने ये नहीं होंगे, इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि अल्लाह करे। हम तो कह रहे हैं 90 दिन में हो जाने चाहिए, नहीं हो पा रहे, और होंगे और इंशाल्लाह 4 महीने में हो जाए, चले 120 दिन में हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन वक्त पर नाज़रीन ब्रेक के बाद वो वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ये इलेक्शंस क्यों डिले हो रहे हैं। और अब तो कोई रीज़न भी वाज़े तौर पे हालात भी ठीक हैं, माशी तौर पे भी मामला ठीक है। और अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, नई हुकूमत आएगी, नया मैंडेट आएगा, तो वो अच्छे फैसले, बेहतर फैसले करने में उसको आसानी भी होगी और IMF को डील करने में भी आसानी होगी। लेकिन क्या हिकमत अमली होगी, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।